अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और अभी विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दराज आपको एक अपना ही एफिलिएट प्रोग्राम दे रहा है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज दराज एफिलिएट प्रोग्राम। फिर आप देखेंगे कि हाउ डस दराज एफिलिएट प्रोग्राम वर्क्स, दराज एफिलिएट टाइप्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ दराज एफिलिएट प्रोग्राम, हाउ टू साइन अप दराज एफिलिएट, हाउ डू यू गेट कमीशन ऑन दराज, हाउ मच इज द दराज एफिलिएट कमीशन, और वो डायरेक्शन जो दराज आपसे कमीशन देते हुए करेगा। इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि एफिलिएट के अंदर ट्रैफिक टाइप्स क्या होती हैं, और लास्ट में कुछ टिप्स दी जाएंगी कि आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से अच्छा अर्न कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीवर दराज ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है और वो क्या है कि आप उसका एफिलिएट मार्केटर बन के पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आपको अब इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने वहीं पे सेलर की ही लगी हुई चीज़ों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिंक करना है, वहाँ से ट्रैफिक रीडायरेक्ट करवानी है और आपकी सेल के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इसी चीज़ को समझने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक छोटे से इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। वीडियो पूरी देख लीजिए, आपको समझ लग जाएगी कि किस तरह से एफिलिएट वर्क करता है, किस तरह से एफिलिएट को आप ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसके ब्लॉग का भी। ब्लॉग से भी आप कुछ आइडिया ले सकते हैं, ब्लॉग से विज़िट कीजिएगा, वहाँ से भी आपको ब्लॉग्स के आइडियाज़ मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देख लीजिए कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम क्या है। देखिए जी, मैं आपको शॉर्ट सा समझाने की कोशिश करता हूँ दराज एफिलिएट प्रोग्राम। वैसे तो एफिलिएट प्रोग्राम यही होता है कि आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड की चीज़ों को जो आप बेचते हैं उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग, यानी उनकी चीज़ों को आप बिकवाते हैं और उसके बदले वो आपको कमीशन मिलती है। दराज भी कुछ ऐसा ही करता है कि आप इनकी प्रोडक्ट के लिंक अपने ही प्लेटफॉर्म पे, अपनी जगह पे यूज़ करते हैं, वहाँ से लोग खरीदने के लिए इनकी प्रोडक्ट को जाते हैं। जब वो खरीद लेते हैं तो क्योंकि उनको दराज को पैसे मिल जाते हैं, फिर वो आपको भी इसमें से कमीशन पे कर देता है। इन शॉर्ट, आप जब दराज की चीज़ बिकवाते हैं तो दराज आपको उसके बदले कमीशन पे करता है। ये है दराज का एफिलिएट प्रोग्राम। अच्छा जी, उसके बाद कि दराज का जो प्रोग्राम है, हाउ डज दराज एफिलिएट प्रोग्राम वर्क, काम किस तरह से करता है? इस तरह से करता है कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले तो ये है कि आप इसके जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करते हैं, साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद फिर आप जो दराज की प्रोडक्ट्स हैं उसको रिकमेंड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जो भी आपका गिवन प्लेटफॉर्म है वो आपका कोई भी आपका वेब पेज हो सकता है, आपका ऐप हो सकती है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। वहाँ पे आप इसको, उसकी जो हाइपर लिंक है उसको लगाते हैं, वहाँ से रिकमेंड करते हैं और फिर उसके बाद जब वो सेल कंप्लीट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसके बाद आपको दराज कमीशन पे करता है। इस तरह से इसका कुछ ये जो है वो काम करता है। अच्छा, एक चीज़ में नोट कर लीजिए कि जो दराज का कमीशन है वो, उसकी जो टाइप है कमीशन की, वो कॉस्ट पर सेल है। यानी कि जब सेल मैच्योर हो जाती है तो फिर वो आपको पे करता है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट उसको लीड दी और फिर वो आपको पे करेगा, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि इसकी 2 टाइप्स हैं। जब आप अकाउंट बनाने लगेंगे तो आपसे वहाँ पे पूछेगा कि जनाब आप जो एफिलिएट प्रोग्राम जॉइन कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल्स हैं, सिंगल पर्सन हैं जो आप इसको जॉइन कर रहे हैं और आगे अर्न करना चाहते हैं कमीशन, या आप एक कंपनी है, एज अ कंपनी आप, क्योंकि दोनों का डिफरेंट क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। तो इंडिविजुअल की इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन कंपनी जब होगी तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसी के बिहाफ पे अप्रूवल होगी। क्राइटेरिया समझ लीजिए, क्राइटेरिया से मुराद असल में यहाँ पे क्राइटेरिया खास टफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप साइन अप से पहले समझ लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। वो क्या? कि सबसे पहले बात ये है कि आपका प्लेटफॉर्म कोई होना चाहिए जहाँ पे उसकी चीज़ों को आप रिकमेंड करेंगे और सेल कर सकते हैं। अब वो प्लेटफॉर्म कौन-कौन से हो सकते हैं? जनाब मोहतरम, वो प्लेटफॉर्म आपका वेबसाइट, कोई भी आपकी अपनी वेबसाइट हो तो ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं तो कोई ऐप आपकी बनी हो, अगर ऐप आपकी कोई नहीं बनी तो सोशल मीडिया अकाउंट, जो कि आपको पता है फ्री है। सोशल मीडिया में बहुत सारे अकाउंट आ जाते हैं, पिनिंटरेस्ट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, बेतहाशा है, लिंक्डइन है, कोई भी आपका। लेकिन यहाँ पे मेन जो है ना, वो आपको फेसबुक का ग्रुप होना चाहिए या पेज होना चाहिए, या आपका सोशल मीडिया अकाउंट में व्हाट्सएप अगर हो तो बहुत बेस्ट है, या यूट्यूब फिर हो। ये हो जो आपका, आप रिकमेंड कर रहे हो आपका दराज की प्रोडक्ट को।
या फिर ब्लॉग आपका कोई बनाना चाहिए। तो ये नंबर 1 पे चीज़ है जो आपके पास कंपल्सरी होनी चाहिए। दूसरी बात, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर तो बैंक नहीं है तो आप किसी अपने रिलेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं है तो फिर आप ईज़ी पैसा अकाउंट जो कि ईज़िली खुल सकता है उसको यूज़ कर सकते हैं। सीएनआईसी आपका पाकिस्तानी हो, डेफिनिटली आप पाकिस्तानी होंगे तो आपका सीएनआईसी पाकिस्तानी होगा, तो पाकिस्तानी होना भी ज़रूरी है। लेकिन बाहर के अगर आप किसी और कंट्री के भी हैं तो भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री में सेल करेंगे कोशिश कीजिएगा इस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री का ही आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद अगर आप कंपनी है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, एनटीएन, एसटीएन वगैरह होना चाहिए आपका। लीगल बिजनेस नेम भी फिर आपका होगा, वो आप कंपनी के लिए है। ईमेल एड्रेस आपका हो, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या चाहे कंपनी है, और वही हो जो आप दराज डॉट पी के पे इनके आपने वहाँ पे दिया हुआ है, वही आपका ईमेल लगेगा यहाँ पे भी। और फिर कुछ ना कुछ मंथली ट्रैफिक आपकी होनी चाहिए। अगर 10,000 होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नया अकाउंट भी आप बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो है कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप किस तरह करना है। इसका बेहतर आइडिया मैं आपको स्क्रीन पे चल के समझाता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप साइन अप किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ 2-4 बातें और हैं, वो पहले मैं क्लियर कर दूँ, फिर हम स्क्रीन पे चल के साइन अप समझते हैं। एक दराज कमीशन कितना आपको देगा? दराज आपको कमीशन वही वाला देगा जो वो अपने सेलर से ले रहा है, वही कमीशन सारा आपको देगा। तो आप इसकी कमीशन लिस्ट जाकर देख सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई है कमीशन लिस्ट के ऊपर दराज की, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये अगला सवाल ये कि दराज आपको जब कमीशन देगा तो कुछ काटेगा नहीं कि आपको सेलर से लेके एज इट इज दे देगा आपको, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दराज जो कमीशन पहले अपने सेलर से अर्न करेगा उसमें से वैल्यू एडेड टैक्स निकालेगा जो कि 16% है। फिर उसमें से प्रोसेसिंग फी निकालेगा जो आपको ट्रांसफर करेगा बैंक में 1.75%। फिर उसमें से प्रोडक्ट की जो अपना कमीशन है वो निकालने के बाद फिर आपको वो कमीशन की परसेंटेज निकाल के आपको ट्रांसफर करेगा। अच्छा, ट्रैफिक कुछ होती हैं एफिलिएट के अंदर, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आसानी हो जाएगी आपको। एक ट्रैफिक यानी कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो पूछेगा आपके पास कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है। इन्होंने 5 टाइप दी हुई है: कैशबैक, प्राइस कंपैरिजन साइट, कूपन इंजन, नेटवर्क और इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर। कैशबैक सिंपल ये है कि आप कोई भी क्लाइंट को, जो आप क्लाइंट ला रहे हैं उन्हें दे रहे हैं, आप कूपन की सूरत में उन्हें क्लाइंट को लेकर आ रहे हैं, ऑडियंस गेट कर रहे हैं कि जी ये कूपन आप यूज़ करें और वहाँ से इतना कैशबैक ले लें। तो आप लालच दे रहे हैं क्लाइंट को कैशबैक का, क्लाइंट आ रहा है, उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ से अर्न कर रहा है, आप उन्हें कैशबैक दे रहे हैं, दराज से कमीशन ले रहे हैं। एक तो ये आप चैनल आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, प्राइस कंपैरिजन साइट आपने कोई बनाई हुई है कि आप उन्हीं की 4-5 प्रोडक्ट उठाते हैं और बताते हैं कि जी ये इसकी ये प्राइस है, ये इतनी कम है, ये इस वजह से कम है, तो आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। तो ये कंपैरिजन आप दे रहे हैं, एक ये मेथड है। दूसरा कूपन इंजन का है। कूपन इंजन क्या है कि द पब्लिशर और एफिलिएट प्रमोट्स द कूपन ऑफर। वो भी वही कूपन ऑफर वाली बात है। कूपन ऑफर करते हैं आप कोई, और उस पे वो बैनर की सूरत में भी हो सकता है, लिंक की सूरत में हो सकता है, उस पे क्लिक करके वहाँ जाते हैं, वो कूपन ले लेते हैं और फिर जनाब वहाँ से वो सेल करते हैं तो आपको कमीशन मिल जाता है। फिर अगला 4th नंबर पे नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? किसी भी पेड या ऑर्गेनिक सर्च इंजन से आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, या सोर्स से आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं और फिर वो वहाँ से रिडायरेक्ट हो रही है। गूगल भी हो सकता है, बिंग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लास्ट में इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर है कि इन्फ्लुएंसर जो आपको पता है, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, जो एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो वो इसको प्रमोट कर रहे होते हैं वहाँ से ज़्यादा। तो या कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट पर बनाते हैं, तो वहाँ से आप ट्रैफिक लेके जाते हैं। अच्छा, ये टिप्स हैं, पहले टिप्स शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्म फिल की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को भी एंड करते हैं। टिप्स में कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये थी कि एक तो आप जब अपना अकाउंट बना लेंगे, अपनी कमीशन को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, अर्निंग को बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि डिस्प्ले ऐड चलाएं, पेड ट्रैफिक लेकर आएं, डिस्प्ले ऐड चलाएं। डिस्प्ले ऐड कौन से चलाएं? सोशल मीडिया ऐड चलाएं, बैनर ऐड चलाएं, नेटिव ऐड चलाएं। फिर सोशल मीडिया नेटवर्क का यूज़ करें, यूट्यूब का यूज़ करें, फेसबुक का यूज़ करें, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, पिनिट्रस्ट है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, इनका यूज़ करें ग्रास की प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। टिप दे रहा हूँ, आपकी सेल बढ़ेगी इससे। ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स लिखें या लिखवाएं। उसमें ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल में आप प्रोडक्ट रिव्यूज दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट कंपैरिजन दे सकते हैं, प्रोडक्ट राउंड अप्स दे सकते हैं, ट्यूटोरियल्स आप वीडियो ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, और लिस्टिकल्स यानी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग आप कर सकते हैं। लिस्टिकल ये होता है कि आर्टिकल की ही टाइप है लिस्टिकल्स, तो उसमें आइडियाज़ आप आइटम वगैरह शो कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग का ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और वहाँ से भी कमीशन को, क्लाइंट को गेट करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन, यानी कि आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ, ये पब्लिशर्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करें और मिल के उनको उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करें। लेकिन जी, अब काफ़ी हद तक मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। अब हम सीधे से चलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने की तरफ, साइन अप करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप साइन अप कर सकते हैं।
दराज.pk पे आपने लॉगिन करके स्क्रीन पे आ जाना है और उसके बाद फिर आप टॉप पे देखना लिखा है दराज एफिलिएट प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्रंट पे शो हो रहा है साइन अप का बटन। आप इसकी जो टर्म एंड कंडीशन उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो आप इस पर क्लिक करें साइन अप नाउ पे। अच्छा, उसके बाद आप इंडिविजुअली इसको करेंगे तो आपने आई एम साइनिंग अप एज इंडिविजुअल, और अगर कंपनी अगर कर रहे हैं तो कंपनी का। अच्छा, इंडिविजुअल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, फीमेल्स होंगी जो इसको करना चाहते होंगे। आप अपना यहाँ पे अपना ही नाम लिखें, उसके बाद बिजनेस स्टेशन नंबर कोई नहीं है तो आप यहाँ पे इसका 0 कर दें। ईमेल एड्रेस आप अपना दे दें, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका अगर नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो दे दें, वरना आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो आपके पास आ रही है सिटी की। सिटी आप यहाँ पे पाकिस्तान दे देंगे और प्रोविंस आपका पंजाब आ जाएगा। सिटी आपकी लाहौर आ जाएगी। जो भी आपकी वो आपने वही लिखनी है, मैं आपको अपने हिसाब से आपको क्लियर बता रहा हूँ। पर्सनल कोड आपका जो भी होगा आप वो लिखें और फ़ोन नंबर आपका वही होना चाहिए जो आपने यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देना है और फिर आपने जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको सारी मंथली ट्रैफिक, क्योंकि अभी आपका नया अकाउंट होगा, ट्रैफिक नहीं होगी तो आपने सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट रखनी है। अगर तो आपका पुराना अकाउंट है तो फिर आप अपने हिसाब से ट्रैफिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही जो मैंने आपको 5 टाइप बताई थी पीछे भी, तो उसमें से आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर या आपके मुताबिक जो भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स आईडी यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर दे सकते हैं, ऊपर लिख दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो वही लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ सकते हैं ऐसे ही। आप यहाँ पे लिख दें आईडी कार्ड नंबर। अच्छा, उसके बाद वैल्यू टैक्स, क्योंकि आपका कोई नहीं होगा तो आप 0 लिख दें यहाँ पे। अगर आप कंपनी है तो फिर आपको 16% लिखना पड़ेगा यहाँ, और फिर इंडिविजुअल के लिए 9 है और उसको 9 कर दें। बैंक इन्फॉर्मेशन में आपने जो भी दी हुई है पहले आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि आपका कौन सा बैंक है वो लिखें। आप ये वाली इन्फॉर्मेशन दे के आगे चल रहे हैं। आईबैन नंबर के लिए आप अपने यहाँ पे बैंक के में जाके भी आईबैन जनरेट कर सकते हैं अकाउंट नंबर लिख के। स्विफ्ट कोड भी आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं। आप मिज़ान का जाके मिज़ान स्विफ्ट कोड, मिज़ान बैंक स्विफ्ट कोड भी आप लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। जैसा जब आप बैंक की डिटेल फिल कर लें तो उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है डू यू एग्री द टर्म एंड कंडीशन टू बिकम अ दराज एफिलिएट, आपने यस पे क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना। नहीं जी, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो व्यूअर्स, मैंने आपको दराज एफिलिएट की वजह से कंप्लीट डिटेल बताई, बाकायदा फॉर्म फिल करके दिखाया। अब जैसी अप्रूवल हो जाएगी हमें इनका एक एफिलिएट डैशबोर्ड मिल जाएगा, वहाँ से हम वो लिंक कॉपी किया करेंगे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या वेब पे लगा के इसको दराज को जो प्रोडक्ट्स हमको रिकमेंड करेंगे और इससे हमारी सेल होती रहेगी और अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, जैसी अप्रूवल होगी मैं इस तरह से आपको मज़ीद चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।